नमस्कार साथियों, ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 225 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है फोर्स। फोर्स क्या होता है और इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी कि एफ इज इक्वल टू जो है वो एम ए है, और यही इसकी डेफिनेशन भी है कि फोर्स जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन। और कल ही हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो ये दो फार्मूलाज हैं हमारे पास, ये इस तरह से। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, या यूं कहें कि फोर्स जो है पुल और पुश होता है, दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी एक डेफिनेशन फोर्स की होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो वो ये प्रोडक्ट तो है ही है, एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारे पास मास जो है ये तो कभी जीरो होता नहीं, कैन नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन जब हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो हो तो फिर हमारे पास जो फोर्स होता है वो m इंटू जीरो, एंड जीरो मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। और इस केस में फिर फोर्स जो है हमारा कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जो यूनिट्स होते हैं फोर्स के वो हम सब जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ से जो है फोर्स निकला था, इसलिए इसके यूनिट न्यूटन होते हैं। ये SI यूनिट होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। और इसके CGS यूनिट जो होते हैं वो डाइन होते हैं, और डाइन जो है वो एक तरह से CGS छोटे यूनिट हम बोल सकते हैं कि फोर्स के जो छोटे यूनिट्स होते हैं वो डाइन होते हैं, और SI यूनिट जो है वो न्यूटन्स होते हैं। और एक न्यूटन की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होती है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे, तो 10⁵ डाइन होंगे। तो फोर्स आप समझ गए होंगे, क्योंकि फोर्स ही एक ऐसा फैक्टर है, फोर्स की वजह से ही काम होगा, फोर्स की वजह से ही एनर्जी होगी। फोर्स मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो कंप्लीटली जो है मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये था मेरा आज का विषय। जरूर आपको ये छोटा सा विषय समझ आया होगा। कल फिर से एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।